बिजनेस का आइडिया किस उम्र में आया और कैसे आया, क्या इंस्पिरेशन था उसके पीछे की जर्नी बताइए। पहले दिन जो सेल आई और उसके बाद आज जो सेल है उसमें कितना फर्क है और वो क्या एक्साइटमेंट था फर्स्ट डे में। 25 दिन लग गए एक सेल लाने में, तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं इन टर्म ऑफ टीम मैनेजमेंट, इन टर्म ऑफ फाइनेंस। और सर फाइनेंस जब बिजनेस स्केल होने लगता है तो आपको फंड फंड का रिक्वायरमेंट इमीडिएट हो जाता है। बिल्कुल 300 ऑर्डर की प्रोडक्ट कॉस्ट भी बहुत होती है, उनकी शिपिंग कॉस्ट भी अपने आप में काफ़ी आती है। हम सुबह 7 बजे से शुरू हो गए थे ऑर्डर्स पैक कराना और शाम को 9 बज गए थे हमें ऑर्डर्स पैक कराने के लिए, क्योंकि बहुत यूनिक प्रोडक्ट है यश का, वो कैसे फाइंड आउट किया वो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है इस चैनल पे मैं ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और साथ ही साथ आपको ऐसे मेहमानों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं जिनकी जर्नी से, जिनकी नॉलेज से आप कुछ सीखते हैं और उसको इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पे ले जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं जिन्होंने बहुत कम उम्र में, 22 साल की उम्र में एक ब्रांड को बिल्ड किया और आज एक बहुत अच्छा बिजनेस वो रन कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा यश आपका कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और आज ये वीडियो जो है बहुत इंटरेक्टिव, बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि यश की जर्नी से हम कैसे इन्होंने 22 साल की उम्र में एक ब्रांड को बिल्ड किया और आज इस मुकाम पे हैं कि अगर गूगल में कोई उनकी ब्रांड को सर्च करता है तो मतलब एक, जिसको कहते हैं ना, ब्लास्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स का और एक बहुत अच्छे यूनिक प्रोडक्ट के साथ में वो डील करते हैं। तो मैं फिर से आपका स्वागत करूंगा यश, एक बार फिर से, कि आपने बहुत कीमती वक्त अपने बिजनेस बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए निकाला। तो यश, जो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने क्या क्वालिफिकेशन रही, कहाँ आपने स्कूलिंग की, थोड़ा सा। तो सर मैंने स्कूलिंग करी थी बोर्डिंग स्कूल देहरादून से, जी। और अपनी अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली से ही करी थी, और एसपी जैन अपना मुंबई से वो करा था पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, हम ज़्यादा टाइम तो आपका नहीं लेंगे क्योंकि ऑडियंस का टाइम भी बहुत कीमती होता है जब वो कोई वीडियो देखते हैं। तो बिजनेस की बात करते हैं डायरेक्ट। ठीक है सर। बिजनेस का आइडिया किस उम्र में आया और कैसे आया, क्या इंस्पिरेशन था उसके पीछे की जर्नी बताइए। सर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में व्हेन आई वाज 22, तो हम्म। उसके आसपास ही मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि दैट आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू स्ट्रीम ऑफ बिजनेस, अपना कुछ करना है, अपना कुछ बनाना है। और उस टाइम पे ई कॉमर्स काफ़ी बूम पर था। जी। तो ई कॉमर्स वेव के साथ ही आई थॉट कि आई ऑल्सो सेल थ्रू दिस वेव एंड बिल्ड अ बिजनेस। हम्म। तो मैंने तभी रिसर्च करना शुरू कर दिया था कि कैसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट एक ऑडियंस को टारगेट करें और एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करें जो आगे सेल्फ सस्टेनेबल रहे। और जब प्रोडक्ट की बात आती है तो मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे यश ही बताएंगे आपको। यश का प्रोडक्ट जो है ना बहुत यूनिक है और जो विनिंग प्रोडक्ट में मैं बताता हूँ आपको फैक्टर होने चाहिए कि वो आई कैचिंग हो, यूनिकनेस हो उसमें और प्रॉफिटेबल हो और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी लेके वो आए। तो यश का जो प्रोडक्ट है वो हम आपको दिखाएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। तो वो बहुत यूनिक है। तो यश, आपको इस प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ से आया, मतलब क्या इसके पीछे की थोड़ी सी प्रोडक्ट रिसर्च जब आपने की तो क्या आपका माइंडसेट था। सर जैसा आपने बताया, प्रोडक्ट को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। जी। तो प्रॉब्लम हमने ढूंढी कि लोग चार्जिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हम्म। फेस करते हैं। और जब से एप्पल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया इंडिया में, बिल्कुल। तो एप्पल फैंस क्या होता है, तीनों प्रोडक्ट्स रखते हैं। दे हैव देयर आईफोन, आई वॉच एंड एयरपॉड्स। सो दे हैव टू हसल व्हेन दे चार्ज ऑल थ्री डिवाइसेस टुगेदर। हम्म। तो उसके लिए वी बिल्ट अ चार्जर विच हैज़ ऑल थ्री फीचर्स। वो तीनों प्रोडक्ट्स को एक साथ चार्ज कर सकता है, और वो काफ़ी एक बहुत बड़ा जो चैलेंज होता था, एक प्रॉब्लम बिल्कुल। होता था, वो सॉल्व कर देता है। तो ये आपका विनिंग प्रोडक्ट है, मतलब जो जिसको हाँ, 3-in-1 चार्जर्स प्रोडक्ट, में हम, हीरो प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। या 3-in-1 चार्जर्स हमारे विनिंग प्रोडक्ट हैं। बाकी वी हैव चार्जिंग पैड्स आल्सो दैट आर आल्सो वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ आवर डिजाइंस। दे आर हम्म। वेरी प्रीमियम लुकिंग। एंड अदर प्रोडक्ट्स आल्सो लाइक चार्जिंग स्टैंड्स एंड चार्जिंग अडेप्टर्स विद फास्ट चार्जर्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा तो पॉपुलर है। यश के जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, उनकी डिजाइनिंग, उनका प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक यूनिक है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मार्केट में उसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब जो हमारा मेन इस वीडियो को बनाने का मोटिव है वो है ब्रांड बिल्डिंग। तो एक सेलर तो कोई भी बन जाता है, लेकिन वो जो ब्रांड बिल्ड करने की जो जर्नी स्टार्ट हुई, मैं डे फर्स्ट से जानना चाहूँगा कि जो पहले दिन जो सेल आई और उसके बाद आज जो सेल है उसमें कितना फर्क है और वो क्या एक्साइटमेंट था फर्स्ट डे में। सच स्टार्टिंग में तो
बस नर्वसनेस थी जब हमने स्टार्ट करा था कि कैसे होगा, कैसे प्रोडक्ट सेल होएगा। बट हमने सब हर जगह लिस्टिंग कर लिया। वी लिस्टेड ऑन Amazon, our website, everything was perfectly in line, but we were waiting for that first sale. ओके, तो उस फर्स्ट सेल की जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। और इट स्टार्टेड आफ्टर 25 days आफ्टर वी established everything, and we had to wait 25 days for our first sale. ओके, And at that time, in first 3 months we were selling only about 5 to 10 products every day. मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा आपको थोड़ा सा और आपको एक सीख दूंगा कि 25 दिन लग गए एक सेल लाने में, तो मतलब पेशेंस का बिजनेस है ही, ऐसा नहीं कि आपने आज ही वेबसाइट बनाई, कैंपेन लॉन्च करा और सेल आना स्टार्ट हो गई। तो टाइम लेता है भाई, और वो पेशेंस रखना है जब, लेकिन जब सेल आती है तो अब मैं थोड़ा सा ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि जो सेल तो आ जाती है, फर्स्ट ऑर्डर आया, बड़ा एक्साइटमेंट था आपका बहुत, लेकिन वहां से 100 पहुंचने में कितना टाइम लगा और वो जर्नी कैसी रही आपकी? सर कॉन्फिडेंस, फर्स्ट सेल से जो कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो यू हैव द करेज टू गो फर्दर, और आप आगे इंक्रीज पे ध्यान दो अपना, कैसे आपको इन सेल्स बढ़ाते जाते चले जाना है। तो वो सर टाइम लगता है, और सेल कभी कंसिस्टेंट नहीं रहती। बिल्कुल। इट इज लाइक अ सीसॉ, वो ऊपर नीचे जाता रहेगा। इट इज समटाइम्स वेरी अप एंड समटाइम्स वेरी लो ऑल्सो। सो यू हैव टू बी पेशेंट, कंसिस्टेंट। आपको सेम अपने, एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कस्टमर फीडबैक अच्छा होगा तो सेल अपने आप अच्छी चली जाएगी। बिल्कुल। और ऐसे ही सर हमारा स्टार्टिंग में 5 to 10 ऑर्डर्स पर डे था। उसके बाद विद इन 3 months इट वाज अराउंड अबाउट 30 to 40 ऑर्डर्स पर डे। स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर अ ईयर it was 100 plus orders every day. We were doing very nice, and nowadays it is around about 300 to 400 orders per day. ओके, ओके। तो आप लोगों के माइंड में ये आएगा कि 100 ऑर्डर को कंप्लीट करने में 1 साल लग गया। अब उसके पीछे की प्रॉब्लम्स, हाँ, यश तो जानते हैं, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो, उसको पैक करते हो, सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करते हो, तो क्या-क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं इन टर्म ऑफ टीम मैनेजमेंट, इन टर्म ऑफ फाइनेंस? सर फाइनेंस और टीम मैनेजमेंट दोनों ही बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। जी, जब बिजनेस बड़ा होने लगता है, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग टीम बिल्कुल, who supports you, who are like pillars for the business, and there you need to be strong when the tough time comes. बिल्कुल, और सर फाइनेंस, जब बिजनेस स्केल होने लगता है तो आपको फंड फंड का रिक्वायरमेंट इमीडिएट हो जाता है। बिल्कुल, तो यू नीड फंड्स, एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी अदर सोर्स। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ फंड्स। फॉर दैट मतलब वो अपने आप में आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल। प्लान रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, वो कामयाब हो ना हो वो पता नहीं लगता सर। सेल कभी भी कितनी भी आ बिल्कुल, सकती क्योंकि है। कैश फ्लो मैनेज करना, एक हम अप्रॉक्स उसका आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, हाँ, इतना रहेगा, बट कैश फ्लो मैनेजमेंट एक चैलेंज होता है अपने आप में। जब आप ई-कॉमर्स करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में ये पार्ट थोड़ा-सा स्किप कर सकते हैं हम, क्योंकि मार्केटिंग बजट चाहिए, बट यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट भी आपको देनी है, शिपिंग कॉस्ट भी आपको देनी है। तो अगर जैसे यश ने बताया 300 ऑर्डर पर डे अगर आप आज की डेट में कर रहे हो, तो 300 ऑर्डर की प्रोडक्ट कॉस्ट भी बहुत होती है, उनकी शिपिंग कॉस्ट भी अपने आप में काफ़ी आती है, तो वो पर डे आपको देना पड़ता है। हाँ। उसके बाद एक पेमेंट साइकिल बनता है, फिर वो आता है। हम्म, तो कैश फ्लो मेंटेन करना एक ब्रांड के लिए इजी नहीं होता, इसीलिए स्केल अप भी वो स्लो, थोड़ा सा स्केल अप भी स्लो स्लो जाते हैं, मतलब हाँ। स्लो पाथ में जाते हैं, एकदम ब्लास्ट नहीं करते। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने सुना था कि आपने 1000 ऑर्डर पर डे भी किए, तो वो दिन कैसा था और वो कैसे आपने हैंडल किया सारा फुलफिलमेंट वगैरह? सर वो दिवाली सेल के टाइम की बात है, तब हमने 1000 ऑर्डर्स पर डे भी क्रॉस करा था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज। जी, हम सुबह 7 बजे से शुरू हो गए थे ऑर्डर्स पैक कराना, और शाम को 9 बज गए थे हमें ऑर्डर्स पैक कराने के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल, मेरे को डिले पसंद नहीं है। अगर ऑर्डर आ गए हैं तो हम जितना अर्लीस्ट पॉसिबल डिस्पैच कर दें उसको, और जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर के पास पहुंचा दें, ताकि उसको ज़्यादा वेट ना करना पड़े जिस प्रोडक्ट बिल्कुल, को। क्योंकि जो ऑर्डर आने की खुशी होती है, साथ साथ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है अपने साथ में, कि अब जिम्मेदारी है कि उसको टाइम पे कस्टमर तक पहुंचा दो, ताकि वो उसको टाइम पे एंजॉय कर सके उस प्रोडक्ट को। अच्छा यश, जो प्रोडक्ट रिसर्च जब करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च अपने आप में एक प्रोसेस है, मैं बताता हूँ आपको कि उसमें वाव फैक्टर भी होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए, आई कैचिंग भी होना चाहिए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम क्या बेचें, क्या सेल करें। ठीक है, आपको सबसे पहले यही सोचना पड़ता है। तो ये प्रोसेस आपने कैसे फिगर आउट किया,
और प्रोडक्ट रिसर्च का जो बैकग्राउंड आपने कैसे मतलब एक विनिंग प्रोडक्ट जो एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है यश का, वो कैसे फाइंड आउट किया, वो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर प्रोडक्ट शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल। जो चीज़ है वो कस्टमर की एक नीड होनी चाहिए, उसका मार्केट साइज बड़ा होना चाहिए ताकि हम अच्छी मार्केट साइज को केटर कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल। क्योंकि जब सेल्स ग्रोथ होएगा तब आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि मार्केट साइज आपने छोटा चूज कर हम्म। लिया। तो हमने वायरलेस चार्जर्स में करा। वायरलेस चार्जर्स हैं हमारे पास, 3 in 1 वायरलेस चार्जर्स हैं, वायरलेस चार्जिंग स्टैंड्स हैं हमारे पास, और चार्जिंग से रिलेटेड हमारे पास अडेप्टर्स भी हैं और जी। भी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि यश बहुत माइक्रो निश में डील करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में वो गैजेट्स में आके, और गैजेट्स में भी सिर्फ चार्जर में डील करते हैं, वो भी वायरलेस चार्जर में। तो एक अपने आप में आपने इतना ड्रिल डाउन कर दिया निश को, और उसमें भी एक यूनिकनेस लेके आए, तो वो एक बहुत मतलब कंपटीशन, फिर अब बात करेंगे कंपटीशन क्या है इसमें। तो सर कंपटीशन तो होता ही है, बिल्कुल बट हमें कंपटीशन से इतना फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज वी हैव ट्रस्ट इन प्रोडक्ट क्वालिटी। बिल्कुल, तो क्वालिटी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपने क्वालिटी बेस्ड ट्रस्ट बिल्ड किया है, तो मतलब आपके यूजर भी आपके लवर, ब्रांड लवर होंगे। राइट सर, राइट। पॉजिटिव फीडबैक आता है सर कस्टमर से। कस्टमर्स आर हैप्पी विद आवर प्रोडक्ट। इवन दे हैव बीन यूजिंग इट फॉर मोर देन ईयर नाउ, एंड दे आर स्टिल प्रोडक्ट इज वर्किंग फाइन एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो वो बहुत मैटर करता है, और मेरे लिए प्रोडक्ट क्वालिटी टॉप प्रायोरिटी है सर। कोई कोई भी अगर हम प्रोडक्ट लाते हैं तो उसकी क्वालिटी और क्यूसी अच्छे से चेक करा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जब आपके पास पॉजिटिव रिव्यू आते हैं, तो क्या फीलिंग रहती है कि मतलब। सर बहुत अच्छा फील होता है सर। सेल्स ग्रोथ भी उसी की वजह से होती है, और वैसे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होती है जो उसका सर कोई मेजरमेंट है ही नहीं। क्योंकि देखो, जब ब्रांड बिल्ड की जाती है तो सेल के बाद ही बिजनेस स्टार्ट होता है। राइट। सेल तो आज के डेट में कोई भी ले आता है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबल ब्रांड हैं, आपको कस्टमर को एक अच्छा सर्व करना है और टाइमली करना है, तो सेल के बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, वो आप कैसे हैंडल करते हैं, और क्या उसमें आपका मतलब कुछ आइडिया दीजिए। सर हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे 1 year वारंटी मिलती है। कस्टमर को कोई भी इशू आता है तो दे कैन इजीली अप्रोच अस एंड गेट द प्रोडक्ट रिप्लेस्ड। सबसे पहली बात तो सर प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ही ना है। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल। तो विश्वास उस चीज पे रहता है कि इफ वी डिलीवर द राइट क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर्स देन आफ्टर सेल सर्विसेज विल नॉट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। बिल्कुल, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में ही अच्छी क्वालिटी दे दोगे कस्टमर को, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और प्रोडक्ट और लॉन्ग टर्म चलेगा, तो उसको रिप्लेसमेंट की तो वहाँ राइट। बात ही नहीं आती। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया। अच्छा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यश का, तो मैं एक जो न्यू लोग हैं, ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं या फिर ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए कि वो किस चीज़ पे ध्यान करें, क्या उनको क्या एक रोड मैप अगर वो लेके चलें, तो वो क्या होना चाहिए। सर सबसे पहले तो स्टार्टअप फंडिंग न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। अच्छा अच्छा। जी। क्योंकि स्टार्टअप फंडिंग न्यूज़ देखने के चक्कर में दैट इज वेरी फैसिनेटिंग बट नॉट वेरी रियलिस्टिक। बिल्कुल। एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जाए उस पे दिमाग लगाया जाए, और बिजनेस को खुद कैसे चलाना है उस पे ही ज़्यादातर फोकस होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत इजी होगा बिजनेस स्टार्ट करना। बिल्डिंग अ टीम इज वेरी डिफिकल्ट, चूजिंग द राइट प्रोडक्ट इज वेरी डिफिकल्ट, and getting the right response that you expect is very difficult. बिल्कुल। So you will face these difficulties over time, but you will get out of them. You will find your ways, and then you will, you have to keep the car running. बिल्कुल बिल्कुल। तो मुश्किल नहीं होता। Don't be scared to get yourself into difficult situations. सब टफ situations आएंगी, but you will find out a way out of them. अच्छा, एक चीज मैंने जो देखी है यूथ के अंदर, आज जो नौजवान हैं वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और लेकिन उनके अंदर पेशेंस नहीं है। जैसे मैंने आपके केस में भी देखा कि आपने फर्स्ट सेल के लिए काफ़ी टाइम वेट किया, सारी चीज़ें आप दुकान सजा के बैठ गए, हर एक चीज़, लेकिन जो पहला ग्राहक आया उसे आने में टाइम लगा। तो वो चीज़ आज ख़त्म होती चली जा रही है। तो वो आप उसके बारे में क्या आपकी राय है, और कैसे आप उसको हैंडल करते हो। सर पेशेंस रखोगे तो बेटर रहेगा। If you don't keep the patience and you think that customer will come on the first day, that is not possible. You will certainly make a mistake for that first sale otherwise. क्योंकि देखा यही गया है कि पेशेंस की कमी से वो जल्दी गिव अप कर देते हैं, और वहाँ फिर उनको सक्सेस नहीं मिल पाती, जो मतलब एक सक्सेस है वो नहीं मिल पाती। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या माइलस्टोन आप सेट करके चलते हैं, जैसे मतलब फर्स्ट 100 ऑर्डर पहुँचने में आपने
क्या टारगेट सेट किए, फिर किस तरीके से उसको फेस किया, वो चैलेंजेस क्या क्या थे आपके सामने? सर सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। It is not easy. For 100 orders you can think one day that you will get 100 orders daily, you will serve the customers, हम्म, but for that you have to start planning 6 months in advance. बिल्कुल। Plus the execution should also be in place. हम्म, तो एग्जीक्यूशन भी टाइमली हो रहा है, सारी चीज़ें टाइमली हो रही है, तो वो तभी वो एकम्प्लिश हो सकता है। अदरवाइज प्लानिंग एंड थिंकिंग ऑफ अ गोल इज वेरी इजी, बट एग्जीक्यूटिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जब आप जाओगे, कोई भी काम करोगे, बिजनेस करोगे, तो डेफिनेटली आप अपने जो माइलस्टोन है उनको अचीव करोगे, टाइमली उनको अचीव करोगे। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यश, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतनी कम उम्र में, जब लोग आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे ही बिजी रहते हैं, शॉर्ट वीडियो रील देखते हैं, उस टाइम पे आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे थे। तो एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए क्या प्रोसेस होता है और आपने उसको किस तरीके से फॉलो किया? सर ब्रांड बिल्डिंग के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। जी। यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया में आपकी अच्छी प्रेजेंस होनी चाहिए। आपको कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी डिलीवर करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर फीडबैक अच्छा रहे। और एक पेशेंस, जी। पेशेंस, यू नीड पेशेंस टू बिल्ड अ ब्रांड। 1 मिनट में नहीं बन जाता, 2 दिन में नहीं बन जाता, उसमें टाइम लगता है। और सारी चीज़ें जब परफेक्ट होगी, उसके बाद भी टाइम लगेगा। और उसके साथ आपका जैसे-जैसे बिज़नेस ग्रो करेगा, वैसे-वैसे ब्रांड एक बिल्ड होता चला जाएगा। तो इसमें जो ब्रांड बिल्ड में जो ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ब्रांड वही कहलाता है जब ऑडियंस का, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर मैं बात करूँ कि ब्रांड है, तो यानी कि ट्रस्ट है तभी वो ब्रांड है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या, किन किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए? सर ट्रस्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट क्वालिटी, जी। फिर ब्रांड प्रेजेंस। हम्म। ब्रांड प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए जिससे कस्टमर को लगे कि वो अगर अपने पैसे इस ब्रांड के साथ खर्च रहा है, तो ही इज इन्वेस्टिंग द मनी इन द राइट प्लेस। ओके। तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपकी ब्रांड के ऊपर कि अगर वो आपके प्रोडक्ट्स ले रहा है तो वो सही एक डिसीजन ले रहा है अपने पैसों के साथ। हाँ, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन लेवल एक अच्छा मिल रहा है। हम्म। उसके बाद सर एक आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। फैक्टर है। आफ्टर सेल सर्विसेज की जितनी कस्टमर को कम जरूरत हो, उससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल। इवन इफ द कस्टमर यूजेस आफ्टर सेल सर्विसेज, द प्रोसेस शुड बी वेरी स्मूथ एंड इजी फॉर द कस्टमर, और उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से ही सारा काम हो जाए। हाँ, मतलब रिटर्न और रिफंड अगर वो मांग भी रहा है, तो उसको बहुत इजीली मिल जाए और बहुत सिंपल वे में मिल जाए, Right. तब वो सेटिस्फाई होगा और अपनी और मार्केटिंग बढ़ जाती है, ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। अच्छा, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यश से कि हमारे जो व्यूअर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं या अपनी ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं, तो क्या आपकी साइड से क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? सर कंपटीशन हैज रियली इंक्रीज नाउ डेज। हम्म। तो न्यू बिजनेसमैन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके बिजनेस में आना पड़ेगा। उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, उसके पास उसको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए सारा चीज़ों का कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सा रहेगा, राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है उसके लिए। हम्म। तो सारी चीज़ों की अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेक्ट होगी, उसके बाद भी हर्डल्स आएंगे, बट वो इजी हो जाएगा उसके लिए बिल्कुल सर। बिल्कुल। कंक्लूजन मैं अगर बताऊं इनका, तो जैसे बम्बू ट्री होता है, वो बहुत टाइम लेता है अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको पहले रिसर्च, होमवर्क आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, देन यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट इन मार्केट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको ग्रो करने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि बम्बू ट्री को बेस स्ट्रॉन्ग करने में टाइम लगता है, लेकिन ऊपर जब वो ग्रो होती है उसकी, वो बहुत फास्ट होती है। वही सीन बिजनेस का है, एक अच्छे बिजनेसमैन का है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका यश, कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी वैल्यूएबल नॉलेज आपने अपनी जर्नी शेयर की हमारी ऑडियंस के साथ में। आप भी इनकी जर्नी से सीख के अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।